मंचासेन मेरे छोटे भाई मेज जी, चेयरमैन पाइन ग्रीन एग्रो फार्म प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड। मेरे आदर के योग्य आदरणीय ओम प्रकाश जी, एक्स प्रधान, एक्स सर्विसमैन, बड़े हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे बीच में मेरे छोटे भाई देवेंद्र जी, प्रधान ग्राम पंचायत सैली, पहले ये औरा फाटी ये एक ही पंचायत हुआ करती थी। हमारे बीच में प्रधान जी बलिराज जी, सुनील जी, राहुल जी और मेरे सम्माननीय पत्रकार बंधु और मेरे मामा जी, मेरे छोटे भाई मनोज जी, बाकी अन्य जितने भी यहाँ मातृ शक्ति है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, मैं सभी का आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज ये जो कार्यक्रम और ये जो सोच लेकर हमारे बीच में मेज सिंह जी आए हैं, बहुत सारे लोगों को शायद ऐसे ही लग रहा होगा कि पता नहीं जैसे पहले कुछ हुआ होगा उसी तरह से होगा, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये ऐसा व्यक्तित्व है जो पूरी डिटेल के साथ, पूरे प्रपोजल के साथ और आगामी 50 वर्षों में क्या होने वाला है, ऐसी सोच को लेकर आगे चलने वाला एक व्यक्तित्व हमारे बीच में है। और मैं चाहूंगा सबसे पहले कि आप सबकी तरफ से एक जोरदार ताली जो है हमारे मेद भाई के लिए होनी चाहिए। जो ये जिस बैनर तले हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं, उपस्थित हैं, और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि मुझे इस महत्वपूर्ण एक जो आहुति है उसमें यहाँ आने का मौका मुझे दिया गया। मैं इसके लिए भाई मेज जी, भाई बचित्र जी का सदा आभार व्यक्त करूंगा, ऋणी रहूंगा। जहां तक फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात आए, चाहे फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनीज की बात आए, आपके ध्यान में होगा कि भारत सरकार द्वारा काफी समय से एक टारगेट रखा गया था, वो नाबार्ड एक बैंक है हमारा, उसके माध्यम से कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश हुआ क्या, जब हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं होता तो कई बार अज्ञानता में बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाती हैं। और ऐसी जो हमारी फार्म प्रोड्यूसर्स कंपनीज थी, उनमें बनाने में हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ कमियां रही। और उसमें क्योंकि अनुदान मिलता था कुछ वर्षों में के लिए, उस संस्था को, उस ऑर्गेनाइजेशंस को, उस कंपनीज को चलाने के लिए नाबार्ड बैंक द्वारा, भारत सरकार द्वारा उनको वित्तीय सहायता दी जाती थी। लेकिन ये जो प्रयास है बिना वित्तीय सहायता के, बिना किसी सहयोग के, और ये जो पंडाल में आप लोग सभी बैठे हैं, जो व्यवस्था की है, और वो भी अपने आप से ही, किसी सहयोग से नहीं, किसी वित्तीय सहायता से नहीं, ऐसे व्यक्तित्व को, हम सभी को अपने इलाके के बारे में इतनी सोच रखने के लिए हमें आभार व्यक्त करना चाहिए ऐसे व्यक्तित्व का। और उनका जो साथ है वो हमें सबको मिलकर देना चाहिए। आपने देखा होगा कि अभी 1 जून के महीने में एक बहुत बड़ा अभियान जो है भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, और ये जो अभियान है खेत बचाओ अभियान। आप खुद सोच सकते हैं, जिस विषय के बारे में मेद जी पहले ही सोच चुके हैं, उसका चिंतन, उसका जो मंथन है, आज भारतीय स्तर पर भारत सरकार जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उस सोच को लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक अभियान चला रही है। और उसमें लगभग 1657 जो टीमें हैं, वो 728 जो हमारे जिले हैं पूरे हिंदुस्तान के, वहां पे कार्य कर रही हैं। और मेरा जो अपना केंद्र है कृषि विज्ञान केंद्र, 731 कृषि विज्ञान केंद्र जो है पूरे हिंदुस्तान में कार्य कर रहे हैं। तो सारे कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे वैज्ञानिक हैं, वो इस अभियान से जुड़े हैं, और लोगों को जानकारी जो है वो घर द्वार जाके और गांव जाके
वो जो जानकारी है इस विषय में, इस अभियान के बारे में दे रहे हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण विषय आ जाता है वो आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय की मांग है, और हम थोड़ा सा इस तरफ गए भी हैं और हम सौभाग्यशाली भी हैं कि हमारा जो एक ब्लॉक यहाँ पे चंबा के अंदर जो पांगी ब्लॉक है, उसको प्रदेश सरकार ने जैविक ब्लॉक घोषित कर दिया हुआ। और यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरे हिमाचल में पहला जो जैविक जो ब्लॉक है वो हमारा पांगी ब्लॉक है। तो हमारे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र हैं हमारे, जहां पे जो खेती है हमारी प्राकृतिक होती है, जैविक होती है, किसी तरह का रसायन वहां पे इस्तेमाल नहीं होता, किसी तरह की कोई रासायनिक खाद वहां पे इस्तेमाल नहीं होती है। तो इस अभियान के अंदर सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो विषय रखा गया है वो यही है कि डीएपी हो चाहे यूरिया जो खाद है आपकी, उसका जो इस्तेमाल है वो कम किया जाए, और जो जैविक खेती है, जो प्राकृतिक खेती है, उसे बढ़ावा दिया जाए। मैं एक जहां भी जाता हूं तो एक उदाहरण मैं हमेशा किसानों और बागवानों के बीच में रखता हूं, और एक पंजाब का मालदा रीजन है। मालदा रीजन तो जो है वो वहां पे कपास की बहुत खेती होती थी। जो आप कपड़े पहने हुए हैं आप लोगों ने, तो ये सारे कपास से ही बनते हैं। तो वहां कपास की खेती होती थी, और उसको बचाने के लिए लोग क्या करते थे, बहुत मात्रा में रासायनिक, चाहे वो रसायन हो चाहे खादें हो, उसका इस्तेमाल करते थे। और समय के साथ साथ हुआ क्या कि वहां की मिट्टी, वहां की जलवायु, वहां का पानी, ये सारे जो है वो दूषित हो गए। जो एक जनरेशन थी उसे पता ही नहीं चला, जब अगली जनरेशन आई तो उसमें बहुत सारे व्यवधान आने शुरू हो गए। और सबसे घातक कैंसर, जो कैंसर की बीमारी है उस रीजन में वो नोटिस होने लगी। तो जयपुर में एक कैंसर का अस्पताल है। जब वहां से जयपुर के लिए हफ्ते में 2 ट्रेनें चलती है, तो उस ट्रेन का नाम जो है वो क्या रखा गया है, कैंसर ट्रेन। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी ट्रेन कि उसमें मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो कैंसर के पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं। तो जब ये चीजें ध्यान में आई तो सबको लगा कि नहीं, हम जिस दौड़ में आगे निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो प्योरिटी क्या रहती है, प्रायोरिटी यही रहती है सबकी, सब यही चाहते हैं कि हमारा जो हम स्वस्थ रहें, हम अच्छा खाना खाएं। और हम तो वैसे ही बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी धरती पे हमें जन्म मिला है कि वहां जहां पे ये सारी चीजें फ्री में है। हवा स्वच्छ है, पानी स्वच्छ है, हमारी मिट्टी स्वच्छ है, ठीक है। तो यहां से जब भी हम इसी तरह की किसी कंपनीज की बात करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि आखिर हम इस चीज को करेंगे कैसे। वो मेज जी ने आपको सबको बताया कि कैसे आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, कैसे आपका उत्पाद जो है इनके पास आएगा, कैसे उसका आपको लाभ मिल सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो रहता है, और ये जो है इनका जो स्टार्टअप है, इसमें तो बड़ा क्लियर है कि आपका स्वयं सहायता करनी है। आपको कोई वित्तीय सहायता मिलने वाली नहीं है। आपको सरकार से, आप चाहेंगे आपको कहीं सरकार से कोई वित्तीय लाभ मिलेगा, कोई सहायता मिलेगी, कोई अनुदान मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छा स्टार्टअप है जहां मुफ्त की चीजें मिलती हैं, जहां फ्री बीज की बात होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि वहां परियोजनाएं और योजनाएं तब तक सफल रहती हैं जब तक वहां पे अनुदान होता है। जब वो परियोजना या योगदान, उस योजना का अनुदान आने बंद हो जाता, तो उसी दिन से वो जो परियोजना है वो वहां पे काम करने बंद कर देती है। तो एक नई शुरुआत कि आप सभी जो भी करें, और खासकर मैं तो कृषि से संबंधित हूं और कृषि विशेषज्ञ हूं, तो मेरा तो हमेशा यही आग्रह रहता है कि आप सभी लोग जिस विषय की बात कर रहे हैं, और होता भी यहाँ पे जनरली किसान, हमारा किसान करता है क्या है कि किसान को कुछ भी दे दो आप, वो उगाने के लिए तैयार है, वो उगा भी देगा। सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह उठता है वो यही उठता है कि वो जो उत्पादन है उसको हम बेचेंगे कहां। तो बेचने के लिए आपको बता दिया इन्होंने कि कैसे मार्केट इन्होंने एक्सप्लोर की है, कैसे ये मार्केटिंग करेंगे, उसकी चिंता नहीं है हम सब लोगों को। तो हम सब लोगों को मिलके
एक प्रयास करना है और इन्होंने जो एक सपना लिया है उसमें इनका सहयोग करना है। और मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो मेरे पार्ट पे रहेगा, मैंने इनको पहले ही अपनी कमिटमेंट दे दी है कि प्रशिक्षण से संबंधित, चाहे जो वो प्रशिक्षण चाहे मशरूम से संबंधित हो, सब्जी उत्पादन से संबंधित हो, संरक्षित खेती से संबंधित हो, चाहे वो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग आपकी सेब की हो, चाहे कोई और किसी चीज से, चाहे वो चार अचटनी का कोई प्रशिक्षण हो, किसी भी तरह का जो प्रशिक्षण है हम उसको देने के लिए तैयार हैं। और उसमें आपकी तरफ से सिर्फ हमें जो चाहिए वो आपके किसान भाई और किसान बहनें जो हैं वहां पे हमें चाहिए, बाकी जो उनका रहने का और जो खाने का जो हमारा वहां पे खर्चा रहता है वो हमारी तरफ से रहेगा। और ये जो एसोसिएशन है आपके साथ, जब तक मैं इस संस्थान में हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र में, विश्वविद्यालय में हूँ, तो उस तक तो रहेगा ही। और उसके बाद तो जब हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे फिर तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो आप सभी से मेरा एक बार पुनः यही आग्रह रहेगा कि आप जिस ध्येय के साथ, जिस मिशन के साथ, जिस सोच के साथ भाई मेज जी, भाई विचित्र जी और इनकी समस्त डायरेक्टर्स और पूरी जो टीम है आगे बढ़ रही है, हम सभी आए और इनका सहयोग करें। और हमारा जो क्षेत्र है, बहुत सारी यहाँ पे भगवान ने, कुदरत ने बहुत सारी चीजें हमें दी हैं, तो उसका लाभ उठाएं और अपना जो है वो अपनी आर्थिकी, अपने समाज का उत्थान करें, अपने देश का उत्थान करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को इस महान कार्य के लिए एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपने ये सौभाग्य दिया कि मैं आपके सम्मुख कुछ अपने विषय और कुछ बातें आपके साथ साझा कर सकूं। आपका सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।